हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो ये आज आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, अगर आप इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो ये आपके 3 से 4 नंबर पक्के करा देगा, इसलिए कि इस टॉपिक से आपके सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, आपके जो लैंग्वेज वाले जो पेपर्स होते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपके उसमें भी इस इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉम चॉम्स्की। देखिए नॉम चॉम्स्की जो हैं, ये इन्होंने इनबॉर्न थ्योरी, ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत पर इनकी थ्योरी है। ठीक है, ये आपके सामने नॉम चॉम्स्की की थ्योरी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉम चॉम्स्की जो है, इनका जो जन्म हुआ था ये 1959 में हुआ था। ठीक है, 19 यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, 1959 से और 1965 तक। ठीक है, ये नॉम चॉम्स्की इज एन अमेरिकन लिंग्विस्टिक फिलोसफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है, जो नॉम चॉम्स्की थे वो एक अमेरिकी भाषाविद थे, फिलोसफर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी थे, सामाजिक भी थे, आलोचनात्मक भी का भी कार्य करते थे, और सोशल भी थे, मतलब हाँ पॉलिटिकल भी थे, और राजनीतिक का भी कार्य करते थे, और कभी कभी इनको लोग फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहते थे। ठीक है, ये नॉम चॉम्स्की। और देखिए नॉम चॉम्स्की ने अपने थ्योरी में क्या समझाया है, उन्होंने बताया है कि जो हमारे ब्रेन में लैंग्वेज को जो सीखने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके कारण हम भाषा को सहज रूप से सीख जाते हैं। जैसे एक बच्चा यह आसानी से सीख जाता है कि उसे संज्ञा या सर्वनाम से ही वाक्य को शुरू करना है। ठीक है, कभी कभी वो भले से मजाक में या उल्टा सीधा बोल दे, ठीक है, लेकिन वो ये बात को जानता है। ठीक है, वो यही कहता है कि मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वह आसानी से यह सब बातें सीख जाता है। ठीक है, अब देखिए नॉम चॉम्स्की का यहाँ पे जो सिद्धांत है, देखिए अकॉर्डिंग टू द नॉम चॉम्स्की की चिल्ड्रंस लर्न एनी लैंग्वेज ऑन देयर ओन एज दे आर बोर्न विथ यूनिवर्सल ग्रामर। देखिए इनका ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो शुरू से ही पैदा होने के बाद जो अपने एनवायरनमेंट में, जो अपने पेरेंट्स से जो उनके बीच में भाषा बोली जाती है, वह खुद उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसकी उनमें मतलब इनेट कैपेसिटी होती है, इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, तो इन्होंने इसी के बारे में अधिकतर समझाया है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो अपने इनेट एबिलिटी से, इनेट कैपेसिटी से अपना जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो भाषा बोली जाती है उसको वो अधिक अच्छे से समझ पाते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसी भाषा को अपने दम पर सीख जाते हैं। ठीक है, उन्हें कोई बात भी सिखाया नहीं जाता है। अगर सपोज कीजिए कि अगर ही मतलब इंडिया में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो हमेशा से 5 साल तक हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया। सबके सबके साथ वो हिंदी बोला। अगर आप उसे कितना भी इंग्लिश पढ़ा देंगे, कितना भी कोचिंग करा देंगे, लेकिन वो चीज़ सीख जाएगा, लेकिन तब पर भी उसे कुछ उसमें डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, परेशानी आएँगी। तो जो चीज़ और वो अधिक अच्छे से हिंदी ही बोल पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही अगर कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, तो उसका जो आस-पास का जो एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश वाला है। तो वो 5 साल तक, 6 साल तक अगर इंग्लिश में ही उसके पेरेंट्स बोलते हैं या इंग्लिश का ही उसका एनवायरनमेंट है, तो वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग हिंदी में बोल पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों बच्चों से जो कि शुरुआत में जो भाषाएं बच्चे बोलते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं, तो वो उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, उसकी उन्हें कोचिंग नहीं करानी पड़ती, वो खुद से वो चीज़ सीख जाते हैं। तो इसी के बारे में नोम चॉम्स्की ने समझाया है। ठीक है, और इसका यह है कि सबसे इसका मेन वजह होता है अपनी मातृभाषा। ठीक है, मदर टंग, जिस मतलब कि बच्चा अपनी मातृभाषा को सहज रूप से अर्जित कर लेता है, लेकिन किसी और भाषा को, किसी और लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब वैसा उसको इन्वायरमेंट देना पड़ता है, वो सीख जाएगा, लेकिन बच्चा 2 से 6 साल तक ही उसका जो सीखने की जो एबिलिटी होती है वो थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एलएडी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक फिगर में शो हो रहा है एलएडी। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये जो एलईडी होता है, एलईडी, ये बच्चों के दिमाग में पाया मतलब कि पाया जाता है, और ये 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है, जो 2 से 6 वर्ष तक के बालक होते हैं उनमें कुछ भी सीखने की क्षमता बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, अगर आप उसे अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेगा, खराब सिखाएंगे तो वो खराब सीखेगा। उसमें इनेट इनेट कैपेसिटी होती है, उनकी आंतरिक क्षमता होती है। ठीक है, तो जो
एलईडी होता है जो कि एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है, परंतु इस डिवाइस के कारण हमारे ब्रेन में भाषा को अर्जित करने की आंतरिक क्षमता पाई जाती है। यह एलईडी जो है ये 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों में काफ़ी अधिक तेज़ी से काम करता है। ठीक है? इसके कारण ये है कि अगर बच्चों के परिवार में 2 भाषाएँ बोली जाती है, तो उन्हें बचपन से ही आसानी से वो चीज़ सीख जाएगा, जबकि बड़े-बड़े होने पे एलईडी का जो प्रभाव है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए प्रत्येक बच्चा भाषा को सीखने के लिए जैविक क्षमता पैदा करता है। हमारे पास एक भाषा पूछताछ उपकरण एलईडी है, जो कि हम भाषा की उत्पादन करने में मदद करते हैं। मतलब ये है कि हम एलईडी के हेल्प से कोई चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं। दिस इनेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज रूल्स दिस इज कॉल्ड एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए एलएडी एलईडी जो होता है वो बच्चों को एक भाषा के ग्रामर के नियमों को दूसरे भाषा में बदलने में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों के पेरेंट्स या बच्चों के एनवायरनमेंट में अगर 2 भाषाएँ बोली जाती हैं बच्चों के परिवार में, तो वो दोनों भाषाओं को सीख जाएगा। लेकिन अगर वो 2 से 6 साल का है तो। उसके बाद उसकी जो एलईडी क्षमता होती है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। उतना अच्छे से वो उतना फ़ास्ट ढंग से वो सीख नहीं पाता। यहाँ देखिए बच्चा अपने माता-पिता में है, अपने परिवार में है, तो वो चीज़ अधिक अच्छे से सीख पाता है। ठीक है? तो आइए हम लोग इससे संबंधित 2 ठो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है? तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अबाउट चॉम्स्की इनेट पर्सपेक्टिव? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि चॉम्स्की ने, ठीक है, इसमें इनेट पर्सपेक्टिव के बारे में क्या नहीं कहा है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि चिल्ड्रन्स आर बायोलॉजिकल प्रोग्राम फॉर लैंग्वेज, मतलब कि बच्चों को भाषा के लिए जैविक प्रोग्राम किया जाता है। चिल्ड्रन्स आर बोर्न with specific innate ability underlying rules of language. All children successfully acquired with native language, focused on the interplay between the innate learning ability of the children and the environment. तो आप लोग इसका आंसर है, बताइए कि इसका आंसर क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बच्चों को भाषा के लिए जैविक प्रोग्राम किया जाता है। बच्चे भाषा के अंतर्निहित नियमों में विशिष्ट जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। सभी बच्चे सफलतापूर्वक अपने मूल भाषा प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों को जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा? देखिए इसमें लिखा है कि बच्चों को जन्मजात सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या कहाँ से मिलती है? अपने फैमिली और अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो यही यही इसका मतलब हुआ है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए है लैंग्वेज एक्विजिशन इज स्टैंड फॉर। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज स्टैंड फॉर, भाषा अधिग्रहण का पूरा नाम क्या है? लैंग्वेज लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट, learning a language through some specific language methodology, language learning a language by taking recourse to one mother tongue, फिर learning a language with a deliberate and unconscious effort। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आप आप बताइए। अब यहाँ पर ये है, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए किसी भी जानबूझकर या विवेकपूर्ण भाषा का प्रयास किए बिना एक भाषा सीखना, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? ये आपका इंग्लिश में पूछता है, हिंदी में पूछता है, ये आपके हर लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज स्टैंड फॉर, भाषा अधिग्रहण क्या होता है? जो भाषा हम लोग बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के सीख जाते हैं, बिना किसी प्रयास के सीख जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भाषा अधिग्रहण। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।